नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। जब एक कपल डिसाइड करता है कि हमें अब बच्चा चाहिए, उसी पल से पेरेंटिंग शुरू हो जाता है। तो पहले उन्होंने ये देखना है कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वो सक्षम है बच्चा पैदा करने के लिए। क्या होता है कि किसी किसी का जन्म से कुछ प्रॉब्लम होता है, अंदरूनी प्रॉब्लम होता है। जैसे औरतों के बारे में उनका गर्भाशय जो है, यूट्रस, वो छोटा हो सकता है। मर्दों के बारे में उनके जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रहते, नीचे आते नहीं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर डायबिटीज के जैसी बीमारी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और औरतों में जैसे पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आड़े आते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। तो पहले ये सब चेक करना चाहिए। और जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो औरतों के यूट्रस में बच्चा रहता है, इसलिए उन्होंने हमेशा अपना मन, अपना दिल खुश रखना है और अच्छा साहित्य ही पढ़ना है, अच्छी मूवीज ही देखनी है, कुछ हॉरर मूवीज वगैरह नहीं देखनी है। और जैसे होता है कि कुछ औरतों को आदत होती है, मशेरी बोलते हैं हम लोग, तंबाकू, टोबैको यूज करते रहते हैं, तो उससे उन्हें पता नहीं होता कि आगे जाके बच्चे को दिल की बीमारी हो सकती है। वैसे मर्दों में भी स्मोकिंग करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये बहुत बुरी बातें हैं। इससे एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, जिससे बच्चे को कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है। तो ये सब देखना चाहिए। और आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग, लेडीज जेंट्स दोनों, लैपटॉप गोद में लेके बैठते हैं 2-4 घंटे, उससे भी ज्यादा। तो उससे जो हीट निर्माण होती है या जो रेडिएशन होता है, उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को धोखा निर्माण होता है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। और जैसे जब गर्भ संस्कार बोलते हैं, आज बहुत सारी किताबें आजकल आ रही है अच्छी अच्छी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मेरी लड़की प्रिया, जब वो प्रेग्नेंट थी तो 7वें महीने से उन्होंने गर्भ संस्कार करना शुरू किया अपने बच्चे के ऊपर। वो उसे कुछ सारे त्योहारों की तस्वीरें दिखाती थी और नाम लिखे होते थे नीचे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, और फिर ऐसे रेड टाइप के राउंड सर्कल निकाल के 1 2 3 4 ऐसे सिखाती थी। पर रोज ये था कि वो एक रंगीन ओम उन्होंने प्रिंट किया था, और वो रोज मेरे, मतलब होने वाले बच्चे को उसके वो दिखाती थी। और जब वो पैदा हुई, लड़की पैदा हुई और 3.5 महीने की थी, तो हम उसके गायनेक के पास गए थे घर में। तो वहाँ एक अच्छा सा सुंदर रंगीन ओम लगाया था। वो ओमकार को देखकर वो 3.5 महीने की बच्ची ओम ओम ऐसे बोलने लगी। तो वो डॉक्टर को भी ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी तो कोई बच्चा बोलता नहीं, 1 साल के पहले तो कोई बोलता नहीं। तो ये गर्भ संस्कार की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे सब आप, अभी बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठाओ। और प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब लेना चाहिए। फोलिक एसिड अगर कम हो बॉडी में तो बच्चे का लिप, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, जो फटा हुआ होता है, तालू भी फटी हुई होती है, या हो सकता है कि बच्चे को दिल की बीमारी हो। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिए जब भी आपको पेरेंट बनना है। और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसका वो हसीन चेहरा, घने बाल, मोटी मोटी आंखें, ये सब देख के हर कोई खुश होता है। लेकिन तभी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपको रात बेरात जगना पड़ता है, सब उसका देख करना पड़ता है। इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। फिर उसका इम्यूनाइजेशन, जो भी कुछ करना है, कभी बीमार गिर जाएगा तो वो देखना है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता होता जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, अपने भाई बहनों को फॉलो करता है, जो भी उसके सामने हो रहा हो। तो इसका जरूर ख्याल कीजिए
कि कोई आप दोनों में नहीं जम रही है मियाँ बीवी में, तो उसके सामने कोई आप ऐसी वैसी बात ना बोले जिससे उसके मन पे असर हो। फिर जैसे बच्चा और बड़ा हो जाता है, आपने तय करना है कि उसको क्या करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, व्हाटएवर। बहुत बार ये होता है कि कोई एक चाहता है या चाहती है कि मुझे डॉक्टर होना है, पर किसी कारणवश वो नहीं बन पाते हैं अपनी जिंदगी में। सो व्हाट हैपेंस, दे फोर्स देयर चाइल्ड कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। अब ये तो वो नहीं सोचते कि उसकी सोच क्या है, बच्चे की सोच क्या है। उसको अगर नहीं बनना है डॉक्टर तो क्या होगा, वो जरूर जाएगा अंडर प्रेशर मेडिकल कॉलेज में, पर वो पढ़ाई कर नहीं पाता है। कभी खून देखे भी उसको चक्कर आता है और वो फेल हो जाता है। फिर 1 साल के बाद अल्टीमेटली दे कम टू नो कि नहीं, जहाँ उसका मन करता है उसी करियर में उसको भेजना है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है, कभी 10वीं 12वीं के जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को 90% से ज्यादा मिलने ही चाहिए मार्क्स। अब वो तो अगर नहीं इतना होशियार तो वो डर जाता है और कभी कभी वो सुइसाइड भी कर लेता है, आपने देखा है। तो डोंट प्रेशर योर चिल्ड्रन। पहले ये सोचो कि उन्हें क्या बनना है। फिर दोनों में कंपैरिजन कभी भी नहीं करना। आपके 2 बच्चे हैं, समझो बड़ा वाला बच्चा बहुत होशियार है, फर्स्ट रैंकर है, दूसरा वाला ही इज ओके, कभी फेल नहीं होता पर इतना होशियार नहीं। तो क्या होता है कि हमेशा माँ या डैडी दोनों ताने मारते हो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना होशियार है, नहीं तो तू तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ऐसे बोलते हैं। तो द चाइल्ड गोज इनटू डिप्रेशन और उसके मन में अपने भाई के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्सा पैदा होता है। और ऐसे डिप्रेशन में कहीं उसको कोई बुरा दोस्त मिल गया तो सब अलग ही हो जाता है, आपको मालूम है। तो इन बातों का ख्याल रखो। जैसे पहले बच्चों को आजादी देनी है, और कभी कभार उनके दोस्त लोगों को घर पे बुलाओ तो आपको एक अंदाजा आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सर्कल ही इज इन। और सबसे बड़ी बात, कभी उनसे गलती होती है तो प्यार से समझाओ। कहो कि हम भी कभी जवान थे, हमने भी गलतियां की, पर हमारे माँ बाप ने हमें प्यार से संभाला। तो अगर यू फॉलो दैट एग्जाम्पल तो आप दोनों में दूरी नहीं पैदा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विश्वास रखो अपने बच्चे के ऊपर। कभी कोई व्यक्ति आके कुछ कहता है, डोंट पे अटेंशन, यू नो व्हाट योर चाइल्ड इज। कभी कभी क्या होता है कि माँ या बाप लाइमलाइट में होते हैं, बहुत बड़ा जिंदगी में उन्होंने कुछ कमाया है, नाम कमाया है, और उनका बच्चा इतना होशियार नहीं है। तो लोग कहेंगे क्या, तेरे डैडी या तेरी मम्मी इतनी बड़ी एक्टर है, एक्ट्रेस है, व्हाटएवर, किसी भी फील्ड में नाम कमाया, और तू क्या। तो उन्हें आपने तुरंत कहना है कि ऐसा मत कहो, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, वो अलग है। तो ऐसे वो डिप्रेस नहीं होगा। लेट हिम डिसाइड कि जिंदगी में क्या करना है। तो आप अपने बच्चे के अच्छे दोस्त बनिए और विश्वास रखिए, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।